धनु राशि के लिए अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि जो आपने कभी ना सोचा हो या जो आपकी सोच से परे हो वैसे काम अभी हो सकते हैं। ये मैं आपको पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। बहुत रेयर ऐसा योग बनता है। धन के स्थान में दोनों त्रिकोण के स्वामी मतलब पंचमेश और नवमेश, इसके साथ में दो केंद्र स्थान के स्वामी सप्तमेश और दशमेश, मतलब बुध, और पंचमेश है मंगल, नवमेश है सूर्य। बुध सूर्य मंगल और इनका साथ देने के लिए बैठे हुए हैं एकादशेश लाभेश, लाभेश अर्थात शुक्र। ये चार ग्रह एक साथ धन के स्थान में बैठे हैं और इनमें मंगल है उच्च की राशि के अंदर, सूर्य है अपने मित्र की राशि के अंदर। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया योग होता है। इस योग में होता क्या है, अभी लगभग 1.5-2 महीने आपको इसका फायदा मिलेगा। 23 फरवरी तक का समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कहीं से अटका हुआ रुका हुआ पैसा आपके पास आएगा। आपने कोई सेविंग्स कर रखी थी पहले, किसी को पैसा दे रखा है, आ नहीं रहा, कहीं अटक गया आपका अमाउंट, वो पैसा आने की उम्मीद बनती है। व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपको लोन चाहिए, लोन नहीं मिल पा रहा, अभी लोन मिलने की उम्मीद बनती है। कुल मिलाकर के ये समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ होने जा रहा है। आपको थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है, सही समय पर प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए भाग्य तभी व्यक्ति को फल देगा जब मेहनत की जाए साथ में। गीता में लिखा है कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म अपने को करना चाहिए, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आप अपना काम कीजिए, भाग्य अपना काम करेगा। आगे अभी शनि की जो स्थिति है वो यथावत है। शनिदेव आपकी राशि के अनुसार आप देख सकते हैं चतुर्थ भाव में विराजमान है, बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव में शनि कंटक का योग बनाते हैं, दशम भाव पे दृष्टि है। करियर के मामले में क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि जहां पड़ जाती है ना, उस जगह को डिस्टर्ब करता है। सातवां घर पिता का होता है, सातवां घर नौकरी का होता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, और पिता के स्वास्थ्य में कष्ट आ सकता है, पिता के साथ कुछ गलत हो सकता है, पिताजी का समय थोड़ा सा खराब अभी चल सकता है। दो में से किसी एक मामले के अंदर आपको दिक्कत आनी है, और वो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि शनि की दृष्टि जहां पड़ती है वो उस जगह से जुड़ा कुछ ना कुछ खराब काम देता है। अपने कार्य व्यवसाय और नौकरी का ध्यान रखिए, साथ में पिताजी के स्वास्थ्य का, पिता के साथ रिश्तों का विशेष ध्यान रखिए। अभी बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। जैसे शनि की दृष्टि में विष है, वैसे बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, 11th हाउस पर पड़ रही है और 3rd हाउस पर पड़ रही है। क्या इफेक्ट है? सबसे पहला बृहस्पति की पंचम दृष्टि कहती है कि इस समय पे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाला है। कोई ना कोई काम आपके पास रहेगा जिसको करने से आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आए। आप काम को कंप्लीट कीजिए जिससे कुछ नया काम आपको मिले। आप एक स्टेप आगे बढ़िए, आगे से बढ़ के काम की तलाश कीजिए, या इनकम के नए नए सोर्स आपको अभी देखने चाहिए। कई बार बहुधंधी व्यक्ति बन जाता है ऐसे टाइम पे, एक काम कर रहा है, पता चला 2-3 काम और शुरू हो गए साथ साथ में। तो बृहस्पति की दृष्टि का लाभ आपको उठाना है, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा। लग्न पे बृहस्पति की दृष्टि है। लग्न प्रतीक होता है आपके खुद के व्यक्तित्व का। आपके व्यक्तित्व में जो भी कमियां हैं, लेट उठना है, स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, लोगों से झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा रहती है, या XYZ कोई भी व्यक्तित्व में कमी है, किसी प्रकार का व्यसन है आपको, ये समय उन सब चीज़ों से बाहर आने का समय है। अभी प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, आपका एक नया व्यक्तित्व निकल के आएगा इस आने वाले 4-5 महीने के अंदर। लगभग 2 जून तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे। जब तक ये बृहस्पति यहाँ पे हैं, ये आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर कर देंगे, आपके व्यक्तित्व की कमियों को दूर कर देंगे। लेकिन कब करेंगे? जब आप खुद प्रयास करेंगे। कर्म और भाग्य का मेल बहुत जरूरी है। एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, बाकी कदम किस्मत आपको चला देगी। तो इस समय अपनी जो भी कमियां हैं उनको फाइंड आउट कीजिए, लिखिए, उनको दूर करने का प्रयास कीजिए, अपने व्यक्तित्व को और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। जहां पे आप काम करते हो, जिस जगह पे आपका जो वर्क प्लेस है, वहां भी थोड़ा सा मान सम्मान बढ़ेगा आपका। आने वाले समय में हो सकता है कोई पुरस्कार आपको मिले, हो सकता है कुछ बहुत अच्छा आपके साथ हो, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो, या उनके साथ में अच्छे संपर्क बने। इसके बाद 3rd हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है। तीसरा घर होता है मेहनत का, पराक्रम का, ट्रैवल का, इन सब चीजों का। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हो, आपके काम में ग्रोथ दिखेगी। अभी
या दूसरे शब्दों में अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको मार्केटिंग करनी चाहिए। मार्केटिंग करोगे तो आपका काम बढ़ेगा। मार्केटिंग के जो भी टूल्स हैं उनको आप अपना सकते हो, जो भी साधन है, संसाधन, उनका प्रयोग आपको करना चाहिए। जितना प्रचार प्रसार और टेक्नोलॉजी का सहायता आप लोगे, क्योंकि थर्ड हाउस जो है टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जितना टेक्निक का की सहायता आप लोगे उतना आपका काम धंधा व्यापार व्यवसाय सब बढ़ेगा। ये उस चीज का समय अभी चल रहा है। छोटे भाइयों से जुड़ा कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, उनके साथ मिलकर काम करने से लाभ आपको हो सकता है। सेकंड हाउस में मंगल देवता धन को रिप्रेजेंट करते हैं। पंचमेश का सेकंड हाउस में जाना आकस्मिक धन लाभ का योग बनाता है। इस समय पर मतलब ये जो समय चल रहा है, आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा सेव करके कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में डालने चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज खरीदनी चाहिए जो आगे काम है। एक छोटा प्लॉट खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, या किसी और माध्यम से आप कहीं इन्वेस्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि 23 फरवरी तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे। आज की तारीख में जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 23 फरवरी के बाद उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। तो ये प्रयास आपको करना है, गाइडेंस हम आपको दे रहे हैं ग्रहों के अकॉर्डिंग। अभी देखते हैं आने वाला समय आपका कैसा है। तो 19 और 20 तारीख इन 2 दिनों में सेकंड हाउस में चंद्रमा रहेंगे। धन के हिसाब से बढ़िया दिन है सोमवार और मंगलवार का। सोमवार उतना अच्छा हो सकता है ना जाए, कुछ परेशानी सामने आ सकती है क्योंकि अमावस का योग बनेगा, सूर्य चंद्रमा साथ रहेंगे। मंगलवार आपका ठीक जाएगा। बुधवार गुरुवार में ट्रेवल से फायदा है, मार्केटिंग से फायदा है, अचानक धन लाभ हो सकता है, बाहर से कहीं से काम मिल सकता है, बाहर के दोस्तों से फायदा मिल सकता है। जिस जगह आप रहते हो उस स्टेट के आउट के लोग आउटसाइड जो है वो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप घर से बाहर कहीं जॉब करते हो वहां आपको फायदा मिल सकता है। 23 तारीख और 24 तारीख मैंने लिखा है सबसे खराब दिन। इन 2 दिनों के अंदर बहुत सेफ्टी बरतना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मन का ध्यान रखना, परेशान मत होना, फैमिली के साथ में रिश्ते अच्छे रखना, वाणी पे संयम रखना, और हो सके अगर तो थोड़ा सा भगवान शिव की पूजा पाठ आप इसमें करना। ये दिन किसी भी काम के स्टार्टिंग के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। 25 तारीख को दोपहर 1:36 के बाद आपका समय बहुत बढ़िया आ जाएगा। कोई भी नया काम करना है, ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, उस दिन आप जाइए। वैसे भी यात्रा योग बनता है उस दिन। कुल मिलाकर के इस वीक के अंदर 21, 22 और 25 3 दिन बहुत अच्छे हैं, और 23 और 24 इन 2 दिनों में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस समय शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा नियमित करो आप। हनुमान जी की पूजा पाठ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। वैसे भी क्या होता है, धनु राशि के व्यक्तियों के लिए हनुमान जी उनके इष्टदेव बनते हैं। पंचमेश मंगल है, और मंगल जब पंचमेश बनता है तो हनुमान जी, भैरव जी, नरसिंह भगवान ये कुल देवता होते हैं, ये इष्ट देवता होते हैं, ये पूज्य देवता होते हैं। इनकी कृपा व्यक्ति पे विशेष रहती है, जितने भी उग्र देव हैं। तो आपको हनुमान जी की पूजा नियमित करनी चाहिए। एक पाठ हनुमान चालीसा का डेली करना स्टार्ट करो। अगर छूटता है तो रेगुलर करो, ज्यादा पूजा पाठ नहीं, उतना सा आप अवश्य करो। शनि का एक और उपाय हो सकता है, अगर आपके आसपास में कोई हनुमान जी का मंदिर है तो हर शनिवार तेल का दीपक जलाओ और 4 परिक्रमा लगा के आओ। श्री राम जय जय राम इस मंत्र का उच्चारण करना, बस। इसके बाद आपके जीवन में काफी कुछ धीरे धीरे करके बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, किसी समस्या का समाधान आपको जानना है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन रहेगा, लेकिन आपकी लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, अष्टक वर्ग, गोचर, विंचोत्री दशा, योगिनी दशा, इन सभी के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।